थोड़ा तो एक तो मैं अनिला जी से मैं चाहूँगा कि एक तो हर तरफ से घिरी हुई हैं, बड़ा डिफ़िकल्ट है ऐसे केस को डिफेंड करना, इनडिफेंसिबल केस है फिर भी। लेकिन एक स्पष्टीकरण मैं ज़रूर उनको देना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि जो माफिया हैं उनकी रीढ़ तोड़ दी गई। देखिए, माफिया की रीढ़ अगर तोड़ी जाए तो अच्छा है, लेकिन अगर आप उसमें भी सेलेक्टिव हो जाएंगे, अगर आप ठोको नीति में भी सेलेक्टिव हैं कि ब्रजेश सिंह के साथ वीआईपी ट्रीटमेंट और मुख्तार अंसारी का घर उजाड़ देना, घर उजाड़ा जाना चाहिए, मुख्तार अंसारी का हो तो ब्रजेश सिंह का भी। मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए महाराष्ट्र में अनिला जी, महाराष्ट्र को आप देखिए, कभी महाराष्ट्र में कभी एक सरकार छोटा राजन के साथ रही और एक सरकार दाऊद इब्राहिम के साथ रही और महाराष्ट्र तबाह हो गया अंडरवर्ल्ड में। ऐसा हालात नहीं होने चाहिए। पहली बार मैं देख रहा हूँ कि सरकार सेलेक्टिव है, और मैं आपको पूरी सूची दे सकता हूँ उन माफियाओं की जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। खैर, एनीवेज, मैं इस पूरे मुद्दे पर आ रहा हूँ। देखिए, इसमें एक चीज हमको देखनी होगी आशुतोष जी, और जो बड़ी चीज है, ये जो लखीमपुर में हुआ, ये लखीमपुर में जो घटना हुई, जो किसान थे और जो सरकार थी, ये जो टकराव है, ये टकराव दरअसल असली जो लड़ाई है वो मोदी और अमित शाह और किसानों की है। और ये उस लड़ाई का एक अलग पार्ट था। ये ऐसा नहीं था ये कोई अलग से कोई संगठन था, ये वही किसान हैं जो पिछले 300 दिन से, पिछले साल भर से धरने पे बैठे, इनकी मांगे हैं। और अगर अजय मिश्रा टेनी के जो बॉस हैं अमित शाह, और उनके जो बिग बॉस हैं मोदी जी, अगर वो पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं इन किसानों को लेकर, अगर सरकार पूर्वाग्रह से ग्रसित है, तो आप कैसे इंसाफ मिल सकता है? इस वजह, अगर ये मामला अलहदा होता, ये कोई मजदूर संगठन होते, ये कोई और मामला होता, किसी मिल का मामला होता, तो अभी तक कार्रवाई हो गई होती। क्योंकि ये सीक्वेंस है, ये वो सीक्वेंस चला आ रहा है पिछले साल भर से, उसका मैं देख रहा हूं कि लखीमपुर में वो घटना हुई, मुठभेड़ हुई, लेकिन पूरी जो सरकार है, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, वो सब पूर्वाग्रह से ग्रसित है और हमने उनके प्रमाण देखे हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री का कोई ट्वीट नहीं है, अमित शाह का कोई ट्वीट नहीं, किसी का ट्वीट नहीं आया, कोई सहानुभूति नहीं। और मैं जहां तक ट्वीट की अगर बात करना चाहूंगा, मैंने प्रधानमंत्री के ट्वीट्स देखे हैं। एक क्रिकेटर के उंगली पे चोट लगी थी, उनका ट्वीट मैं आप दिखा सकता हूं। एक अभिनेत्री की छोटी सी दुर्घटना हुई थी, उनका ट्वीट आया था। तो प्रधानमंत्री चिंता व्यक्त करते हैं, लेकिन इस नरसंहार में चिंता व्यक्त नहीं करी। तो ये जहां पर प्रेजुडाइज है, और अगर गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट प्रेजुडाइज्ड है, वहां पर इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि जो डबल इंजन की सरकार है, ये केस उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की पुलिस हो, अगर जब से उत्तर प्रदेश के बाहर ये केस नहीं जाता, किसी गैर भाजपा सरकार में इसका ट्रायल होना चाहिए। क्योंकि आप आशु जी देखिएगा, अभी तो ये छोटे छोटे प्रोसीजर्स हैं। जब ये केस ट्रायल में आएगा, जब गवाही होगी, जो टेस्टिमनी है, जो बेसिस है पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, आप तब देखिएगा तब क्या होगा। तो सबसे पहले मेरा ये मानना है कि रिटायर्ड जज छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट इसको मॉनिटर करे। और हमारे यहाँ तमाम एग्जाम्पल्स हैं, उत्तर प्रदेश के एग्जाम्पल हैं। अमर मणि त्रिपाठी का आप देख लीजिए, मधुमिता कांड में केस को यूपी के बाहर उसका ट्रायल हुआ है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बाहर ट्रायल होना चाहिए था, क्योंकि एक तरफ पूर्वाग्रह से ग्रसित सरकार है और दूसरी तरफ वो किसान है जो पिछले साल भर से तमाम तरह के आरोप झेल रहे हैं। ठीक है दीपक जी, सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो जांच चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसमें एक चीज कही कि कुछ ऑल्टरनेट इन्वेस्टिगेशन के बारे में बातचीत, यानी जो वर्तमान पुलिस है और जो सीबीआई है उससे अलग कुछ और जांच की व्यवस्था वो कर सकते। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।